हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम शुरू करने जा रहे हैं नया चैप्टर कैश बुक का, जिसमें आप सीखोगे, समझोगे कैश बुक का फॉर्मेट क्या है। इसके बाद कितनी तरह की कैश बुक है, इसमें कौन सी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करनी है और कैसे करनी है। साथ में सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, चैप्टर 11 डी के गोयल की बुक से, क्लास 11 अकाउंट्स। ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन ट्यूशंस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। और आप अगर सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो टीएस ग्रेवाल और डीके गोयल न्यू एडिशन बुक के, तो चैनल के होम टैब पर क्लिक करो, सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। वो सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में, और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन है शॉर्ट सेक्शन में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। तो कैश बुक हमारी सब्सिडरी बुक और प्रिंसिपल बुक है। सब्सिडरी बुक का मतलब जर्नल की हेल्पर बुक है। कैसे? जब आपका बिजनेस ग्रो करता है, इतनी सारी ट्रांजेक्शन्स हो जाती है कि सबको जर्नल में रिकॉर्ड करना मुश्किल है। और अगर आप रिकॉर्ड कर दोगे तो लेजर में आगे पोस्ट करना वो भी बहुत मुश्किल है। तो उसके लिए क्या करते हैं हम, सिमिलर नेचर की, जहां पर आपकी ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा एक ही तरह की हो रही है, तो उससे रिलेटेड एक अलग से बुक मेंटेन करते हैं। जैसे कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में कैश की ट्रांजेक्शन्स बहुत ज्यादा है, तो वो उस कैश की ट्रांजेक्शन के लिए कैश बुक अलग से मेंटेन करते हैं। उसको आप जर्नल में रिकॉर्ड करने की जगह कैश बुक में रिकॉर्ड कर रहे हो। तो सब्सिडरी बुक का मतलब जर्नल की हेल्प पर, जर्नल की जगह आप कैश की ट्रांजेक्शन को सब्सिडरी बुक, कैश बुक में रिकॉर्ड कर रहे हो। अब प्रिंसिपल बुक कैसे है? प्रिंसिपल बुक का मतलब वो बुक जहां पर आप फर्स्ट टाइम जो भी ट्रांजेक्शन है उसे डायरेक्टली रिकॉर्ड कर रहे हो। जैसे जर्नल में हम जो भी ट्रांजेक्शन है फर्स्ट टाइम उसी में रिकॉर्ड करते हैं। तो जितनी भी कैश की ट्रांजेक्शन है, चाहे आप पेमेंट रिसीव कर रहे हो या पेमेंट कर रहे हो, दोनों ही केस में फर्स्ट टाइम जो भी कैश की ट्रांजेक्शन है डायरेक्टली कैश बुक में रिकॉर्ड होगी। इसके बाद ये जो कैश बुक है आपकी रिसीट एंड पेमेंट बेसिस है। मतलब आपको अगर पैसा मिल रहा है, वो इस साल का है, पिछले साल का है, अगले साल का है, कोई मतलब नहीं। कैश आ रहा है तो आपको रिकॉर्ड करना है, और कैश पे कर रहे हो तो भी आपको रिकॉर्ड करना है, इस चीज की परवाह किए बिना कि ये आपके इस साल का खर्चा है या अगले साल का खर्चा है। क्लियर? इसके बाद जो कैश बुक है उसका बैलेंस या तो डेबिट होगा या ज्यादा से ज्यादा नील हो सकता है। क्यों? सोचो, कैश आपकी एसेट है। कैश आपके पास होगा तो आप उतना ही खर्च कर सकते हो, उससे ज्यादा तो खर्च नहीं कर सकते ना। तो कैश आपकी एसेट है जिसका बैलेंस डेबिट होता है। तो या तो आपके पास कैश बच जाएगा, या आप जितना है उतना पूरा पूरा खर्च कर दोगे। कैश माइनस तो नहीं हो सकता ना। आप ना कैश होते हुए भी क्या कैश में कोई परचेज कर सकते हो, कोई सामान खरीद सकते हो? नहीं। उसे हम उधार, क्रेडिट की परचेज कहेंगे, कैश परचेज नहीं कहेंगे। ठीक है? इसके बाद रूल कौन सा अप्लाई होगा? कैश आपकी एसेट है तो रियल अकाउंट वाला रूल एप्लीकेबल होगा। डेबिट वॉट कम्स इन, क्रेडिट वॉट गोस आउट। यहां तक क्लियर है? अब कैश बुक आपकी कितनी तरह की बनेगी? सबसे पहले है सिंगल कॉलम कैश बुक, जिसमें आप सिर्फ एक कॉलम कैश की ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए बनाते हो। मतलब जितनी भी कैश की ट्रांजेक्शन है वही आप इसमें रिकॉर्ड कर, चाहे आप पे कर रहे हो चाहे रिसीव कर रहे हो। इसके बाद जो डबल कॉलम कैश बुक है, उसमें आप कैश के साथ साथ बैंक की ट्रांजेक्शन को भी रिकॉर्ड करते हो। मतलब अब बैंक की भी जो भी ट्रांजेक्शन है, रिसीव कर रहे हो, पे कर रहे हो, वो आपकी कैश बुक में ही रिकॉर्ड होगी। एक कैश का कॉलम होगा, दूसरा बैंक का कॉलम होगा। इसके बाद ट्रिपल कॉलम कैश बुक, जिसमें आप कैश, बैंक और डिस्काउंट तीनों चीजें रिकॉर्ड करते हो। कैश में क्या पेमेंट हुई, रिसीव किया, बैंक में क्या पेमेंट हुई, रिसीव किया, इनके अलावा आपने जो डिस्काउंट दिया या रिसीव किया वो भी इसी कैश बुक में रिकॉर्ड करोगे। इसके बाद पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक आपके जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में छोटे मोटे खर्चे हैं ना, उनके लिए पेटी कैश बुक मेंटेन की जाती है, जहां पर कैशियर को एक अमाउंट दी जाती है। पर्टिकुलर उस अमाउंट को वो डेली के जो एक्सपेंसेस है उसको करने के लिए यूज करता है, और उसको रिकॉर्ड करता है पेटी कैश बुक। समझ में आ गया? और समझने के लिए जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे,
आपको एक्सप्लेन करती हूँ। अब कैश बुक का फॉर्मेट क्या होगा? कैश बुक में आप पेमेंट भी रिकॉर्ड करोगे और रिसीट भी रिकॉर्ड करोगे, मतलब डेबिट भी करना है और क्रेडिट भी करना है, तो दोनों साइड होनी चाहिए आपकी कैश बुक में। उसके लिए जो आपका लेफ्ट साइड है वो आपका क्या है? डेबिट साइड है, जहां पर जितनी भी पेमेंट आप रिसीव करोगे वो रिकॉर्ड करोगे। तो डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, एलएफ नंबर। वाउचर नंबर, जब भी कोई ट्रांजेक्शन आपको रिकॉर्ड करनी होती है उससे पहले एक वाउचर बनता है, जर्नल में आपने पढ़ा है ना। उस वाउचर के थ्रू आप ट्रांजेक्शन को प्रिंसिपल बुक में रिकॉर्ड करते हो। उसके बाद एलएफ मतलब यहां पर आपने कैश तो रिकॉर्ड कर दिया कि कैश आपका डेबिट हुआ या क्रेडिट हुआ। उसके बाद जो इसका सेकंड पार्ट है वो आप लेजर में कहाँ पोस्ट कर रहे हो, कौन से पेज पर पोस्ट कर रहे हो, वो आपको लिखना होगा। इसके बाद अमाउंट, कितना अमाउंट आपको रिसीव हुआ, ये डेबिट साइड है। और इसी तरह से क्रेडिट साइड पे डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, एलएफ, लेजर फोलियो और अमाउंट। क्लियर है? अब आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन पर। यहां पर आपको कहा है कि ये ट्रांजेक्शन है जिसे आपको सिंगल कॉलम कैश बुक में रिकॉर्ड करना है। फर्स्ट ट्रांजेक्शन है कमेंस्ड बिजनेस विद कैश 5 लाख रुपीज। हमने बिजनेस स्टार्ट किया 5 लाख की कैश के साथ। अगर कैश बुक को सिंपल करना चाहते हो तो जर्नल एंट्री को बना के उसको सॉल्व करोगे तो आपके लिए बहुत सिंपल हो जाएगा। कैसे? देखो यहाँ पर अगर आपके पास कैश आ रहा है, बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, तो जर्नल एंट्री बनाओगे तो क्या बनाओगे? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 5 लाख। अब सिंपली आपको इस एंट्री में ये देखना है कि कैश डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है। कैश यहाँ पर डेबिट हो रहा है। अगर कैश डेबिट हो रहा है इसका मतलब आपको डेबिट साइड पे पोस्टिंग करनी है। ये तो डिसाइड हो गया कि डेबिट साइड पे पोस्टिंग करनी है। इसके बाद पर्टिकुलर्स में किसे लिखोगे? जो अकाउंट इसके साथ क्रेडिट हो रहा है उसे आपको पर्टिकुलर्स में लिखना है, टू कैपिटल अकाउंट और अमाउंट 5 लाख रुपीज। हो गया सिंपल। आपको यही कंफ्यूजन होती है ना कि डेबिट साइड लिखें क्रेडिट साइड लिखें और आप सारा रोंग कर देते। तो सिंपल तरीका है, जर्नल एंट्री बनाओ, कुछ क्वेश्चंस में इस तरह से प्रैक्टिस करो, फिर जैसे जैसे आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाओगे तो आपको समझ में आने लगेगा कि मुझे डेबिट करना है या क्रेडिट करना है। इससे दो चीजें होंगी, एक तो आपकी जर्नल की प्रैक्टिस और स्ट्रांग हो जाएगी और कैश बुक आपके लिए सिंपल हो जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में हमने सामान खरीदा है, गुड्स परचेज किए, मतलब स्टॉक खरीदा, कैश में पेमेंट कर दिया। तो क्या एंट्री होगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब यहां पर कैश क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। इसका मतलब मुझे क्रेडिट साइड पे पोस्टिंग करनी है। तो डेट, जिस डेट को ट्रांजेक्शन है, जुलाई 3, और जो अकाउंट इसके साथ डेबिट हुआ है वो अकाउंट आपको पर्टिकुलर्स में लिखना है। यहां पर जैसे आपने टू लिखा था, वो तो नीचे क्रेडिट होता है तो टू आता है तो आपने एज इट इज लिख दिया। लेकिन क्रेडिट के साइड पर जो आपका अकाउंट डेबिट हो रहा है उससे पहले आपको बाय लिखना है, बाय परचेजेस अकाउंट 1,50,000। डेबिट साइड पर जो भी अकाउंट आप लिखोगे उससे पहले टू लिखोगे, और क्रेडिट साइड पर जो भी अकाउंट लिखोगे उससे पहले बाय लिखोगे। ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, ये आपके आगे भी काम आएंगी लेजर पोस्टिंग के टाइम पर। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है कि हमने कैरियज पे किया, मतलब कार्टेज पे किए। अब पेमेंट कर रहे हो तो क्या एंट्री हो जाएगी? कार्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, एक्सपेंस है और पेमेंट कर रहे हो। तो यहां पर कैश आपका डेबिट हुआ है या क्रेडिट हुआ है? क्रेडिट हुआ है। इसका मतलब क्रेडिट साइड पे पोस्टिंग करनी है। डेट आपकी 3 जुलाई है तो 3 जुलाई की बाय कैरियज अकाउंट 3,000। क्लियर? इसके बाद हमने सामान बेचा, हमारी सेल है, कैश सेल है, स्टॉक बेच रहे हो 43,000 में, तो आपके पास कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कैश आ रहा है मतलब रिसीव कर रहे हो, कैश अकाउंट यहाँ पर डेबिट हो रहा है, इसका मतलब डेबिट साइड पे पोस्टिंग करनी है तो डेबिट साइड पर आ जाओ। जो अकाउंट इसके साथ क्रेडिट हुआ उसे पर्टिकुलर्स में लिखो, टू सेल्स अकाउंट 43,000। सिंपल। नेक्स्ट है कि आपने रमेश को सामान बेचा, गुड सोल्ड टू रमेश 25,000। अब आप बताओ ये कैश सेल है या क्रेडिट सेल? यहां पर हमने जो सामान बेचा है रमेश को वो क्रेडिट पे बेचा है, उधार पे, क्योंकि आपको इस पार्टी का नाम दिया है।
और पेमेंट के बारे में कुछ मेंशन नहीं है। इसका मतलब ये क्रेडिट सेल है, हमें अभी पैसा नहीं मिला। अब पैसा नहीं मिला तो इसका मतलब ना तो कैश डेबिट हुआ ना क्रेडिट हुआ, तो ये ट्रांजेक्शन हम कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो लेकिन एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा कि आपको पता है ये ट्रांजेक्शन कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होगी? वो ये भी तो सोच सकता है कि आपने इसको स्किप कर दिया। तो आपको क्या करना है, नीचे नोट लिखना है कि दिस ट्रांजेक्शन विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक एज इट इज अ क्रेडिट सेल, राइट। इसके बाद हमने कैश रिसीव किया रमेश से, रमेश को सामान बेचा था, पेमेंट रिसीव की है, तो कैश आ रहा है, तो क्या करोगे, कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड पे पोस्टिंग होगी टू रमेश अकाउंट 20,000। इसके बाद कैश में सेल की है, कैश में सेल कर रहे हो, कैश आ रहा है, कैश डेबिट हो रहा है, तो डेबिट साइड पे पोस्टिंग करो टू सेल्स अकाउंट 34,500। आई होप अब आपको क्लियर हो गया है। कैश डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड पे पोस्टिंग करना है, और अगर कैश क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड पे पोस्टिंग करना है। इसके बाद हमने फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर आपने कैश में पेमेंट करके खरीदा, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश यहाँ पर क्रेडिट हो रहा है, तो इसका मतलब क्रेडिट साइड पे पोस्टिंग होगी कौन सी तारीख को, 18 जुलाई, बाय फर्नीचर अकाउंट। जो इस अकाउंट इसके साथ डेबिट हुआ वो आपको लिखना है बाय फर्नीचर अकाउंट। हमारा पैसा खर्च हुआ, क्यों हुआ, वही आपको पर्टिकुलर्स में लिखना है कि फर्नीचर खरीदा इसलिए हमने पेमेंट की है 50,000। क्योंकि जब आप ये कैश की ट्रांजेक्शन को यहाँ पर रिकॉर्ड कर रहे हो, कैश का पार्ट तो आपने यहाँ पर पोस्ट कर दिया, लेकिन इसके साथ जो फर्नीचर, उसके अकाउंट में भी आपको पोस्टिंग करनी होगी, वहां जाकर के भी आपको रिकॉर्ड करना होगा कि हमने ये फर्नीचर खरीदा, कैश की पेमेंट कर। तो हर ट्रांजेक्शन के दो पार्ट है, कैश का पार्ट यहाँ आ गया, फर्नीचर के लिए आप लेजर में पोस्टिंग करोगे और वो आगे सीखोगे। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में हमने एडवर्टाइजमेंट कराया और उसकी पेमेंट की, तो एक्सपेंस से पेमेंट कर रहे हो, कैश हमारा क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड पे पोस्टिंग होगी बाय एडवर्टाइजमेंट अकाउंट 4,000। हमने सामान खरीदा, गुड्स खरीदे, लेकिन क्लियरली लिखा है क्रेडिट पे खरीदा है, उधार पर खरीदा है, पेमेंट नहीं की। तो जब आप पेमेंट नहीं कर रहे, कैश ना तो डेबिट हुआ ना क्रेडिट हुआ, तो ये आपको यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं करना। सिंपल आपको नीचे नोट लिखना है, दिस इज अ क्रेडिट परचेज, इट विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। पेड टू सनी, सनी को हमने पेमेंट की है, अब पेमेंट करोगे तो क्या करोगे, कैश अकाउंट क्रेडिट करोगे, तो कैश यहाँ पर क्रेडिट हो रहा है इसलिए क्रेडिट साइड पे पोस्टिंग करो बाय सनी 40,000। वेजेस की पेमेंट कर रहे हो, कैश यहाँ पर क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट साइड पे पोस्टिंग, और जो अकाउंट इसके साथ डेबिट हो रहा है पर्टिकुलर्स में लिखो बाय वेजेस अकाउंट 12,500। हमने कमीशन रिसीव किया, अब रिसीव कर रहे हैं तो इसका मतलब कैश आ रहा है, तो कैश अगर आ रहा है इसका मतलब कैश आपने डेबिट किया, तो डेबिट साइड पे पोस्टिंग करोगे टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट 10,000। विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए पैसा विड्रॉ करना क्या कहलाता है, ड्रॉइंग्स। तो अगर आपने ड्रॉइंग्स की है तो एंट्री क्या होगी, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश यहां पर क्रेडिट हो रहा है तो सिंपली आपको क्रेडिट साइड पे पोस्टिंग करनी है बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट 15,000। सैलरी की पेमेंट की है, सैलरी की पेमेंट करोगे तो कैश क्रेडिट होगा, क्रेडिट साइड पे पोस्टिंग करो बाय सैलरी अकाउंट 8,000। अब सारी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के बाद हर महीने, एवरी मंथ, हम उसका लास्ट में बैलेंस निकालते हैं कि इस महीने में सारी ट्रांजेक्शन्स को करने के बाद क्या बैलेंस है। तो उस बैलेंस को कैसे निकालोगे, डेबिट साइड का टोटल कि हमारे पास इतना कैश था 6,07,500, इसमें से हमने इतना खर्च कर दिया, माइनस करेंगे क्रेडिट साइड 2,82,500, तो जो पैसा बच गया, जो बैलेंस है, वो 3,25,000। इस मंथ के एंड में सारी ट्रांजेक्शन्स को करने के बाद बैलेंस क्या है, 3,25,000। अब इसको कहाँ और कैसे लिखोगे, आपको ये पता है कि हमारा जो अकाउंट है बैलेंस बेस पर, डेबिट जितना होगा उतना ही क्रेडिट होगा, है ना। तो उसी तरह से ये आपके दो साइड है, एक डेबिट है और क्रेडिट है, तो दोनों साइड का टोटल सेम होना चाहिए। अगर मेरा डेबिट साइड का टोटल 6,07,500 है तो यही टोटल मुझे क्रेडिट साइड पर भी करना है। तो बैलेंस करने के लिए
इस साइड का टोटल कम है तो मुझे यहां पर लिखना होगा ना क्रेडिट साइड पे। तो क्या लिखेंगे, एंड ऑफ द मंथ जुलाई 31 को बाय बैलेंस सीडी। बाय बैलेंस सीडी का मतलब बाय बैलेंस कैरिड डाउन। आगे जब नेक्स्ट मंथ में जाओगे तो लिखोगे टू बैलेंस बीडी, ब्रॉट डाउन, कि ये बैलेंस हम नेक्स्ट मंथ लेकर आ रहे हैं, इसी बैलेंस के साथ हम आगे ट्रांजेक्शन करेंगे। तो ये बैलेंस आपने क्रेडिट साइड पे लिखा, एंड में लिखो टोटल, आपकी कैश बुक बन गई। क्लियर है। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां पर आप जो कैश बुक का बैलेंस निकाल रहे हो उस बैलेंस का नाम क्या होगा? डेबिट बैलेंस कहेंगे, क्रेडिट बैलेंस कहेंगे, क्या बैलेंस कहेंगे? वैसे तो मैंने आपको कहा है कि कैश बुक का बैलेंस डेबिट बैलेंस होगा, या ज्यादा से ज्यादा नील बैलेंस होगा, जीरो बैलेंस। डेबिट बैलेंस क्यों है? क्योंकि डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, क्रेडिट साइड का कम। तो जिस साइड का टोटल ज्यादा होगा आप वही नाम अपने इस बैलेंस को देते हो। तो ये जो पॉइंट है ना, ये लेजर पोस्टिंग के टाइम पर आपके बहुत काम आने वाली है, कि जिस साइड का टोटल ज्यादा है आपको उसी साइड का बैलेंस का नाम देना है। क्लियर। कैश बुक यहां पर कंप्लीट हो गई, एंड आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई है। डाउट कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रहेगी, क्योंकि अभी बहुत सारे क्वेश्चंस बाकी है जिनको हम प्रैक्टिस करेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। और कमेंट सेक्शन है जहां पर आप लिख करके पूछ भी सकते हो। तो इसी तरह से कनेक्टेड रहना, सीखते रहना, समझते रहना। लाइक का बटन प्रेस करते जाना, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स में शेयर करना। मिलते हैं आगे की वीडियो में आगे के क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।